हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व कर लिया। उसके सारे क्वेश्चन और आंसर हैं जो हमने सारे सोल्व कर लिए। अच्छा, अब हम जो है एक्सरसाइज 2.2 को इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। सो गाइज, फर्स्ट हम देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कुछ 8 पार्ट जो हैं वो दे रखे हैं। उनमें है 1 2 3 4 तो एडिशन के दे रखे हैं, और 5 6 7 और 8 सब्ट्रैक्शन के हैं। तो आइए हम इनको सोल्व कर लेते हैं। सो देखिए, फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो एडिशन का है। इजी क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। देखिए, 6 और 2, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 4 5 9, 9 और 0 9, 2 और 1 3। सो गाइज, ये विदाउट कैरी था, जो कि अच्छे से क्या है सोल्व हमने कर लिया है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। 9 और 1 10, 1 कैरी में आएगा। 2 2 3 5 और 1 6। ओके, 6 और 4 10, कैरी है नहीं कोई, 10 की 0 और 1 कैरी अगेन। 7 8 और 1 कैरी 9 आ जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट देखिए, 6 5 11, 1 कैरी। 7 और 4 अगेन 11 और 1 कैरी, 1 कैरी का हो गया 12, 1 कैरी। 1 0 1, ये हो गए 2, 6 और 3 9। ओके, नो प्रॉब्लम। ये गाइस सब्ट्रैक्शन के हैं, नीचे वाले जो भी हैं। देखिए, और फोर्थ पार्ट है 6 और 5 11, 1 कैरी। 7 और 5 12, 12 और 1 13। ओके, अगेन 1 कैरी। 8 9 10, 0 1 कैरी। 6 2 4 2 6 और 1 7। ओके, 7। अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन। ओके, 0 0 में से 2 क्या है, माइनस या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो इधर अपने जो लेफ्ट साइड है 0, उससे कैरी लेगा। कैरी ये भी खुद 0 है, तो ये खुद 0 है, तो ये भी नहीं दे सकता। फिर इसके पास गए, ये भी 0, फिर इसके पास फाइनली 5 के पास पहुंचे, 5 ने कैरी दे दी, वो 4 रह गया। यहाँ पर 10 आ गई, 10 से 1 ये ले गया तो 9 रह गई। अब ये 10 बना, फिर 1 ये ले गया तो ये अगेन 9 रह गया, और ये फाइनली 10। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 5 गए तो 4, और 4 माइनस 2 होता है 2। ओके गाइज, केयरफुली करना है इनको। 8 माइनस 3 होता है 5। ठीक है, 0 में से 0 तो ये तो 0 है ही। 8 में से 3 फिर गया तो फिर बचा 5। 8 में से 5 गया तो 3। ओके गाइज, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 में से 2 जाता नहीं है, इससे कैरी लेंगे हम, ये 1 बचा, ये बन गया को क्या 11। 11 में से 2 गए तो 9, ये 1 है, 1 में से 7 जाता ही नहीं है, माइनस नहीं हो पाएगी, इससे कैरी लेंगे 3। तो ये बन गए 11, 11 में से अगेन 7 गए तो 4, 3 3 में से 3 गया 0। ओके, 9 में से 8 गया तो 1। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट जो सब्ट्रैक्शन का है। 1 में से 2 माइनस करना है, जो कि नहीं हो पाएगा, तो इससे कैरी लेंगे, और ये बन जाएगा 11। 11 में से 2 गए 9, ये 1 है, 1 में से 7 फिर से नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे, ये हो गया 4, ये 11 बन गया। 11 में से 7 गए तो 4, और 4 में से 3 गए 1, 8 में से 7 गया तो अगेन 1। ओके ओके गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, वो हम देखो इसके आंसर आगे लिखते रहेंगे। अभी हमें करना क्या है, देखिए थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको, ताकि अच्छे से आप समझ सको। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको इस मेथड से कर सकते हैं, या फिर क्या है कि रो मेथड भी लगा सकते हैं। सो गाइज, नंबर लिखिए 8 7 2 5 9 0 7। ओके, एडिशन करना हमें। 7 5 12, 12 का 2, 1 कैरी, 1 2 3 और 0 3। 7 9 16 हो गया, 1 कैरी आएगी, 8 और 1 9। या कुछ नहीं है तो खाली है, तो आप 0 या लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हो,
क्योंकि कुछ नहीं है तो 8 और 1 9, 9 का 9 आ जाएगा। सो फाइनली इसका आंसर आया 9632। ओके, सेम हम ये करेंगे। देखिए 2 का क्वेश्चन ही आपका क्या है, ऐड। तो जो चारों पार्ट है इसके उन सब में क्या है, एडिशन करना है। ओके, 78652107, तो एडिशन कर देंगे। 7 और 5 12, 1 कैरी आ जाएगी। 6 और 1 7 हो जाएगा क्योंकि नीचे 0 था। ठीक है, अभी कोई कैरी नहीं आ रही तो 8 और 1 9। सो गाइज ये देखिए हमने कर लिया। 5 और 7 12 हो गई, 1 कैरी हो गई। और 6 और 1 7, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। 8 और 1 9 और 7 और 2 9, यहाँ कैरी नहीं है तो ये आंसर को मैं इधर राइट कर देता हूँ। ओके, अगेन देखिए अभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 नंबर हैं तो हम तीनों को एक साथ लिख लेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा इधर साइड में जाके कर देता हूँ। 5 1 1 3 थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, फिर ये 1 9 9 9। ओके, 6 3 8 6 3 8 एडिशन कर देना है। थोड़ा बड़ा एडिशन है बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से इजी वे में हो जाएगा। 8 और 1 9 17, 17 और 3 20, 20 का 0 2 कैरी में आ गया। ओके, 3 और 9 12, 12 13 14 15, 1 कैरी आ जाएगी। 6 9 15, 17 18, 18 का 8 1 कैरी, 1 5 6 1 7। ओके, सो गाइज इसका आंसर आया 787550। ठीक है, अगेन देखेंगे ये एडिशन करना हमें, कि मैं इसको यहीं कर देता हूँ। 8 9 9 1 0 0 1। देखिए 9 और 1 हो जाएगा 10। ओके, 1 कैरी आ जाएगी। 9 और 1 10, 0 1 कैरी आ जाएगी। 9 और 1 10, 1 कैरी आ जाएगी। 8 और 8 9 और 1 कैरी 10, 10,000 इसका आंसर आएगा गाइज 10,000। ओके, आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों के आंसर लिख लिए, सॉल्यूशन भी हमने बीच बीच में किया है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2 जैसा ही है, उसमें इसमें थोड़ा क्या है, इसमें चेंज ये है कि आपको अपना जो एडिशन था वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है और थोड़ा सा ध्यान देना है 840 फ्रॉम। तो इस चीज़ के लिए मैं अलग से आपको थोड़ा समझाता हूँ। थोड़ा नीचे करता हूँ इसको। देखिए 840 फ्रॉम 3944, हमें ऊपर बोल दिया कि सब्ट्रैक्शन करो। तो सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है। अब यहाँ पे कंफ्यूज आपको ये कंफ्यूजन रहेगा कि किस में से किसको माइनस करना है। ये पहले है तो कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे मैं रफ में थोड़ा रफ का यूज़ करता हूँ। कई बच्चे क्या करेंगे, 840 राइट किया और 3944 किया, माइनस किया। अब यहाँ पे थोड़ा माइनस करेंगे, यहाँ जाके फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ये कभी नहीं करना है, ये गलत है, ये रॉन्ग मेथड है। आपको क्या करना है, ध्यान दो, जिस नंबर से जस्ट पहले फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम किस से जस्ट पहले है, 3944 से जस्ट पहले फ्रॉम है। मतलब फ्रॉम के जस्ट बाद कौन सा नंबर है या किस नंबर से जस्ट पहले फ्रॉम है, वो हमेशा आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इधर कर लेते हैं अब हम। फ्रॉम किससे पहले है, 3944 से जस्ट पहले फ्रॉम है तो ऊपर आएगा 3944 और 840 आएगा नीचे और माइनस आपको कर देना है। 4 - 0 4 बचा, 4 - 4 0 बचा, 9 - 8 1 बचा और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 ये आ गया। तो इसका आंसर आएगा 3104। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके गाइज, नेक्स्ट हम देखते हैं 2407 फ्रॉम 4817। और दूसरा ये है कि फ्रॉम के जस्ट बाद है वो ऊपर लिखना आपको पता है। इन दोनों में कंपेयर करो ना, बड़ा कौन है। अभी एक बात बताइए, छोटे नंबर में से बड़े को माइनस हम कभी कर ही नहीं पाएंगे तो हम बड़ा नंबर ही हमेशा ऊपर लिखेंगे। ओके, 4817 2407। ओके, अब हम माइनस कर देंगे। 7 - 7 0 बचा, 1 - 0 1 का 1, 8 - 4 4 बचे रह गई, 4 - 2 2 बचेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर इधर लिख देंगे या हाँ यहाँ नोट कर देंगे 2410। ओके, ये भी आपका रफ साइड में है। अब ये करना है
देखो फ्रॉम के बाद 6000 है और पहले 4999, तो 6000 वाला बड़ा है ना, तो बड़े वाले को हम ऊपर राइट करेंगे इधर, 4999 को नीचे, और हम क्या करेंगे अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे 10। देखो इधर अब कैरी वाला सिस्टम होगा, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे, ये खुद 0 है, इसके पास जाएंगे ये भी 0 है, अब इसके पास आए लास्ट में फाइनली हम, तो यहाँ बचे 5, इसने कैरी दे दी, कैरी दे दी तो ये हो गए 10, 10 में से लेकिन इसने मांग ली तो ये 9 ही बचे रहे, इसको मिल गई, अब ये 10 बन गया, बट इससे फिर ये ले लेगा तो ये 9 रह गया और ये खुद बन गया 10। ओके, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 4 1। ओके गाइज, तो आपका आंसर आया है 1001। ओके, अब लास्ट आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट बचा है, उसको हम आसानी से कर लेंगे। 7986 फ्रॉम 8344। तो देखिए गाइज, ये वाला जो है नंबर ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले को ऊपर लिख देंगे इधर, बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे तो देखिए 8344 और 7986, इसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 इससे कैरी लेगा तो ये हो गया 3। ओके, और ये है 14 माइनस से 14, ठीक है, 14 में 6 गए 8। ओके, ये 3 बचा है तो इसको कर देंगे हम 2 और ये हो गया 13 में से 8 गए तो 5। ओके, 2 में से 9 फिर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो ये 7 बचेगा, ये हो गया 12 माइनस 9 3 हो गया, 7 माइनस 7 0 लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर आया 358। ओके गाइज, ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसके सारे ही हैं पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमने चारों पार्ट आसानी से सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो पिछली एक्सरसाइज में 2.1 में मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, तो अब वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई, करना वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या है, स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में जब स्टेटमेंट दे रखी है तो कन्फर्म 100% आपको आंसर में भी क्या है, स्टेटमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, हम स्टेटमेंट के साथ क्या करेंगे, इसको सोल्व करते चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट, ये देखो बीच में थोड़ा रह गया था तो लार्जेस्ट है, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर, मतलब 4 डिजिट वाली लार्जेस्ट नंबर और 3 डिजिट वाली लार्जेस्ट नंबर है, दोनों को सम का मतलब होता है ऐड, सम जहाँ कहीं भी मिले तो आपको समझ लेना एडिशन करना है, सम का मतलब टोटल करना, योग करना या ये करना होता है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं गाइस, तो देखिए एट फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 9 और 9। ओके, और एंड द 3 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स का 999 ही होगा, और आपको क्या करना है, सम कर देना है, एडिशन। 9 और 9 18, ओके, 1 कैरी, 9 और 9 18 और 1 कैरी 19, 9 और 9 18 और 1 कैरी अगेन 19 और 1 कैरी लगा देंगे, 9 और 1 10, 10,998। ओके, लास्ट में आप लिख दोगे हेंस वी गेट सम इज, हमने प्राप्त जो है वो सम जो है वो हमें क्या मिला, इतना मिला है। ओके गाइज, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमने इसको कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइज देखिए, पेन चेंज करता हूँ मैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। रमेश डिपॉजिटेड, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, प्रॉब्लम नहीं आएगी। रमेश डिपॉजिटेड ₹2850 इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने में रमेश ने, जनवरी मंथ में रमेश ने इतने रुपए डिपॉजिट किए। डिपॉजिट
बैंक अकाउंट में डालते हैं ना रुपए, एंड ₹3,650 इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी इन हिज बैंक अकाउंट। तो इसका इतना जो क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो गया कि रमेश है वो जनवरी के महीने में 2,850 रुपये और फरवरी के महीने में 3,650 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाता है, डलवाता है, डिपॉजिट जमा। व्हाट इज द सम? अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में सम था, इसमें भी सम आ गया, मतलब जोड़ना है। सम ऑफ मनी ही डिपॉजिटेड इन 2 मंथ्स, ही डिपॉजिटेड इन 2 मंथ्स। तो ये बताइए कि उसने 2 महीने में टोटल जो है वो कितनी मनी जो है वो बैंक में जमा करवा दी। तो सॉल्यूशन कर देंगे। द मनी डिपॉजिटेड इन जनवरी, जनवरी को मैं JAN शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, आप समझ जाओगे। तो जनवरी में तो इतना डलवाया है ₹2850, और द मनी डिपॉजिटेड इन फरवरी, फरवरी में उसने डलवाया है ₹3650। टोटल कितने रुपए हो गए? सिंपल सी बात है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ओके गाइस, देखिए तो सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। सम अगर हम कर देंगे, थोड़ा इधर करके मैं एडिशन कर देता हूँ, एडिशन करेंगे इधर 0, 5 और 5 तो 10 हो गया, तो 1 कैरी आएगी, 8 और 6 14, 14 और 1 15, ओके। 1 कैरी 3 2 5 और 6। तो टोटल उसने कितनी मनी डलवाई है अपने बैंक में 2 महीने के अंदर? 6,500, ओके। नीचे थोड़ी जगह कम, आप ये लाइन लिख दोगे, ओके। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? 6,500, ओके गाइस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओके। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, अब देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे केयरफुली। सबसे पहले क्वेश्चन को जितना केयरफुली पढ़ोगे उतना इजी रहेगा, ताकि समझने में आसानी रहे कि हमें एक्चुअल में जो है क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है तो दे क्या रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन ही अगर समझ में हमारे नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को ही हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आंसर तो दूर की बात रही ना। तो क्वेश्चन को ईजीली आराम से सही तरीके से उसको पहले पढ़ो, रीड करो, फिर देखो कि क्या बोल रहा है और क्या दिया है, क्या पूछ रखा है। देखिए, अंशु बोट ए साइकिल इन ₹2,999। अंशु ने एक साइकिल इतने रुपए में खरीदी, ओके, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रुचि बोट ए साइकिल इन ₹2,650, और रुचि ने एक साइकिल जो है वो इतने रुपए में खरीदी। अच्छा, अंशु ने इतने में और रुचि ने इतने में, ठीक है, दोनों आ गया। हाउ मच मोर मनी डिड अंशु बाय साइकिल देन रुचि? तो ये बताइए कि कितने रुपए ज़्यादा दिए, मतलब कि इसके जो अंशु ने जो है वो देखो 2,650 और 2,900, तो ये ज़्यादा है, अंशु वाले ज़्यादा है ना। अंशु ने जो साइकिल खरीदी वो ज़्यादा रुपए की है, और रुचि की जो साइकिल है वो उससे सस्ती है, मतलब कम रुपए की है। तो उसने ज़्यादा खरीदी, कितने रुपए ज़्यादा में खरीदी? तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा माइनस करके देख लेंगे कितने रुपए उसके ज़्यादा लगे हैं। सो सॉल्यूशन देखिए, अंशु बोट साइकिल फॉर ₹2,999, ओके। रुचि बोट साइकिल फॉर ₹2,650। सब्ट्रैक्शन करेंगे पहले, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 6, इस 6 से गाइज 3 और 0, इतने रुपए उसके ज़्यादा लगे हैं। तो हम ये लास्ट वाली जो लाइन है हम लिख देंगे, हैंस किसने खरीदी? अंशु बॉय
रुपीज़, अंशु बॉय रुपीज़, अंशु बॉय साइकिल फॉर रुपीज़ 349 मोर देन रुचि। ओके गाइज, ये क्वेश्चन हो गया। मतलब 349 रुपये अंशु ने ज़्यादा दिए हैं रुचि से साइकिल खरीदने के लिए। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे अपना जो है 7th, क्वेश्चन नंबर 7th सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 7678। दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर, हमें नहीं मालूम कौन से हैं वो, उन दो नंबर का एडिशन ये है, ठीक है ना। एडिशन ये है, दो नंबर को ऐड किया, ठीक है। इफ़ वन नंबर इज 4613 देन फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा, पहला नंबर अगर ये है तो दूसरा क्या है, दूसरे नंबर को हमें फाइंड करना है। तो छोटा सा देखिए एग्जांपल बताता हूँ। आप सपोज करो कि जैसे क्या है कि पापा जी ने आपके पेरेंट्स आपको पैसे देते हैं, मतलब कि कोई आपको चीज़ लेके आनी थी, कोई भी किसी प्रकार की नोटबुक, बुक या पेन या पेंसिल जो भी। तो क्या किया, आपके पेरेंट्स ने पैसे दिए, पापा जी ने क्या दिए, पापा जी ने आपके 70 रुपीज़ दे दिए, पापा जी ने क्या दे दिए 70, और कुछ रुपए मम्मी ने दिए, ठीक है। आपके पास हो गए टोटल 100 रुपीज़। तो मम्मी ने कितने दिए बताइए गाइज, मम्मी ने आपको 30 तो दिए होंगे, तभी तो 100 हुए ना। तो अब टोटल हमको ये दे दिया और एक ये दे दिया, दूसरा फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें से ये हम माइनस कर लेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन, total of two numbers is 76 if one नंबर का शॉर्ट फॉर्म है ये, नंबर इज 4613 माइनस, ओके, देन अदर नंबर विल बी। अगला नंबर क्या होगा देखिए, 8 में से 3 गए 5, 7 में से 1 गया 6, 0 3। तो आप लिखोगे हेंस वी गेट अदर नंबर बी 3065। ओके, देखिए एक नंबर अगर ये है, एक ये है, दूसरा ये होगा, तभी तो इन दोनों का सम जो है टोटल वो ये हो पाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा ऊपर करता हूँ, हम देखते हैं 8th क्वेश्चन सॉल्यूशन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मोहन हैज़ 10,000 रुपीज़। मोहन के पास 10,000 रुपीज़ है टोटल, ठीक है ना। ही बॉट वीट मतलब गेहूँ, ऑफ रुपीज़ 4,500 एंड राइस ऑफ रुपीज़ 1,600। हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम। 10,000 रुपीज़ टोटल मोहन के पास थे, उसने कुछ रुपए का गेहूँ खरीदा, कुछ रुपए का चावल खरीद लिया। अब उसके पास कितना जो है पैसा या कितना मनी है वो बची हुई है। तो हम क्या करेंगे, टोटल मनी तो हमें पता है, हम उसका एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेते हैं कि उसने खर्च कितना कितना क्या किया है। तो हेंस एक्सपेंडिचर, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स ऑफ मोहन, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना, खर्चा मतलब मोहन का खर्चा। तो हम लिख देंगे ही बॉट वीट मतलब गेहूँ 4 रुपीज़ 4500। ओके, ही बोट दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा लिख दोगे राइस फॉर रुपीज़ 1600। ओके, तो देखो इतने के गेहूँ इतने के चावल, सो आप लिख दोगे टोटल 0 ऐड कराऊँ मैं इनको, एडिशन होगा यहाँ पर 5 और 6 11 हो गए, 1 कैरी और 6 आएंगे, कैरी लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे मोहन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मोहन इज
₹6100। ओके गाइज, अब देखिए थोड़ी यहाँ जगह है, अब हम क्वेश्चन को यहाँ सोल्व करेंगे बाकी को, ठीक है ना। देखिए अब क्या होगा, अब हमें हमारा क्वेश्चन फाइनल जो आंसर है वो अभी हमें नहीं मिला, हम थोड़ा आगे करेंगे। मोहन के पास इतने थे, इतने खर्च कर दिए, इतने रुपए वो उसके पास थे, इतने का खर्चा हो गया, बचे कितने, तो हम लिखेंगे टोटल 10,000 एक्सपेंडिचर इज इक्वल है 6100, और लेफ्ट का मतलब बचे, तो 00, ये है 10, इधर से कैरी लेके आएगा, पीछे मैंने आपको बताया है कैरी कैसे लेनी है। 10 में से 1 गया 9, ओके, ये खुद 9 बचे इधर, 9 में 6 या 3, इतने रुपए उसके पास बचे रह गए। तो हम नीचे एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, हिंस वी गेट दैट, ये आपको ये वाली चीज़ आपको इसके नीचे करनी है, दैट मोहन हैज ₹3900 लेफ्ट विद हिम। सो गाइज, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से इनका सॉल्यूशन जो है वो आप नोट कर सकते हैं। और आपको ये सब जो नोट्स हैं, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं, वो आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे। वो आपको मैं आगे चल के बता दूंगा कि कैसे और कहाँ मिलेंगे। ओके गाइज, क्वेश्चन 8 कंप्लीट। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओके, सो देखिए, इन 3 स्टेजेस ऑफ प्लस पोलियो कैंपेन, देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 9 है, इन 3 स्टेजेस ऑफ प्लस पोलियो कैंपेन, प्लस पोलियो अभियान, ये अभियान, कैंपेन का मतलब अभियान, प्लस पोलियो जो ड्रॉप्स पिलाई जाती है ना छोटे बच्चों को, वो वाली पिलाने के लिए एक अभियान जो चलाया गया वो 3 स्टेजेस में चला गया, 3 स्टेजेस के अंदर चलाया गया। पोलियो ड्रॉप्स ड्रैंक बाय 8,976 चिल्ड्रन ऑफ बागवास पंचायत। तो 3 स्टेजेस के अंदर टोटल इतने बच्चों को पोलियो पिलाएगी, 3 स्टेज में टोटल। इन फर्स्ट फेस 2780 चिल्ड्रन ड्रैंक पोलियो ड्रॉप। फर्स्ट फेस का मतलब हो गया पहले चरण में, मतलब कि फर्स्ट टाइम जब पोलियो पिलाई, मान लो कि मंडे को आपने क्या है कैंप लगा है, उसमें इतने बच्चों को पिलाई। फिर अगला जो है वो अगले मंडे को लगा सेकेंड फेस, उसमें इतने बच्चों को पिलाई। फिर थर्ड जो फेस वो अगले मंडे को फिर लगा, तो उसमें कितने बच्चों को पोलियो पिलाई। तो इन दोनों का टोटल हम निकाल लेंगे सम, और इसमें से सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ओके, सो देखिए सॉल्यूशन, इसमें आपको स्पेसफुल मिलेगा। सॉल्यूशन पेन चेंज करूं, बस देखिए सॉल्यूशन, पोलियो ड्रॉप्स ड्रैंक इन फर्स्ट फेस इज इक्वल 2780। ओके, अब पोलियो इन ये चीज़ दोबारा लिखने की ज़रूरत है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दोबारा लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। या नहीं आएगा, PHS ही आएगा सीधा ही। फेस इज इक्वल 2925 मिस्टेक पे मिस्टेक हो रही है गाइस, ध्यान से करना है। एडिशन, तो हम एडिशन जो आएगा वो क्या आएगा, एक्चुअल में ऐड होके आएगी वो चीज़, जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा, तो वो चीज़ आएगी टोटल ड्रॉप्स ड्रैंक इन 2 फेजेस, 2 फेजेस में पिलाएगी ड्रॉप्स। 5, 8 और 2 10 हो गया, 1 कैरी आ जाएगी। 9 और 7 16, 16 और 1 17, ओके, फिर 1 कैरी आ जाएगी। 2 और 2 4 और 1 5। इतनी पोलियो ड्रॉप्स 2 फेसेस में पिला दी गई। तो थर्ड फेस में और कितनी पिलानी बाकी है, टोटल इतने पे पहुंचना है हमें। हम यहाँ पर पहुंच गए 2 में, फर्स्ट में सेकंड में, हम 2 फेजेस में इतने पे पहुंच गए, हमें टोटल यहाँ पहुंचना है थर्ड में, तो इसमें से ये माइनस। नाउ अब हम आगे और सोल्व करेंगे। नाउ देखिए क्या करेंगे, टोटल इन कैंपेन
अभियान के अंदर इन कैंपेन टोटल ड्रॉप्स रैंक, तो टोटल कितनी पिलाई गई 8976। ओके, अब ये वाली लाइन लिख देंगे, टोटल ड्रॉप रैंक इन टू फेस, रैंक इन फर्स्ट टू फेसेस, पहले वाले 2 चरण में इतनी पिला दी हमने 5705। ओके, अब ड्रॉप्स रैंक इन थर्ड फेस, तो ये हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 में से 5 गया 1। ओके, 7 बचा 2 और 3। सो गाइज ये क्या है जो पूछा था, हाउ मैनी चिल्ड्रंस ड्रैंक पोलियो ड्रॉप्स इन थर्ड फेस के अंदर कितने बच्चों को और पिलाई जानी बाकी है, तो ये है। हेंस वी गेट 3271 children drank polio drop in थर्ड फेस। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो थोड़ा लेंथी था, थोड़ा बड़ा था, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, इजी था। देखो कुछ लैंग्वेज हमें लिखनी पड़ती है, ये हमें लिखनी ही पड़ेगी, इसी के कारण बच्चों में परेशानी आती है, वो हम आसानी से अच्छे तरीके से करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कल देवनागरी स्क्रिप्ट आपको बताई थी वैसे ही है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ईजी है। आप इसके लिए 2 मेथड कर सकते हो, एक तो इन नंबर को अपने जो न्यूमेरिक सिस्टम है उसमें चेंज करके लिख सकते हो, तभी इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। 1 2 3 जो ये ऐड आएंगे, ये भी ऐड है, ये भी क्या है ऐड है, और ये 2 हैं सब्ट्रैक्शन आएंगे। ओके गाइज, तो 10th क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। देखिए, देखो ये 8 और 4 12 2, फिर 1 कैरी आएगी, ठीक है। 6 और 5 11 1 12 का अगेन 2, फिर 1 कैरी आएगी। 5 6 11 और 1 फिर 12 हो गया, तो 12 का 2 1 कैरी आएगी। 6 7 8 और 1 कैरी 9, तो 9 ऐसे लिख देंगे हम, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इसका एक्स्ट्रा आंसर एक और में लिख देता हूँ, ये भी लिख सकते हो आप। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए 7 और 1 8, 5 और 6 11 1 कैरी, 3 और 8 11 और 1 12 2 कैरी। ओके, 1 कैरी हो गई। 4 और 2 6 और 1 7। ओके, ये आंसर हो गया आपका, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए 6 और 3 9 ऐसे लिख दो आप। 7 और 2 9, ओके 9 ऐसे लिख दो। 6 और 8 14 का 4, ओके 1 कैरी, नो प्रॉब्लम। 1 8 9 10, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 10 आ गई। ओके गाइज, थर्ड पार्ट कंप्लीट। 4 देखिए 7 और 2 9, 7 और 2 9, ओके ये 9 है, और ये है 5 और 1 6 होंगे, कैरी नहीं आ रही है, 6 होंगे, 6 हम लिख देंगे। ओके 4 और 8 12 का 2 1 कैरी आ जाएगी, 1 कैरी आएगी। 4 3 7 1 8, ये 1 है, 8 आ जाएगा, 8 लिख देंगे। ओके गाइस, ये अभी आ रहा है आप क्या होगे सामने है जो वो सब्ट्रैक्शन है, थोड़ा केयरफुली करना है। देखिए 5th और 6th पार्ट जो है सब्ट्रैक्शन के, और 7th और 8th 2 पार्ट और हैं, वो नेक्स्ट पेज में है। देखिए 8 जो है 8 में से 5 गया 3, सीधा डायरेक्ट हो गया, 3 बचा है। 3 में से 6 अब सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो कैरी आएगी, तो देखो कैरी आउट कैसे करेंगे हम, ये खुद 5 बचा रह गया, और ये कितने हो गए, ये 13 था ना, तो 13 3 था तो 13 हो गया। 13 में से 6 गए तो 13 में 6 7 बचे। 5 में से 8 नहीं जा पा रहा है, तो ये कैरी, ये तो 0 बचा इधर, इसके आगे 1 लग गया, ये 15 हो गए। 15 माइनस 8 7। ओके, ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए
4 जो है 4 में से 8 को माइनस करना है, 4 में से 6 को, सॉरी 4 में 6 को, तो 4 में से तो हो नहीं पाएगा, 4 में से 14 हो जाएंगे क्योंकि इससे कैरी लेंगे तो ये 14 में से 6 गया तो 8। ओके, 1 में से 1 माइनस 1 में से 1 ही है तो 0, ये 1 की तरह 1 ही है ये। ओके, 3 में से 8 नहीं जा रहा है तो कैरी लेके आओ, 13 बनाओ, इससे कैरी एक कम कर दो, 13 माइनस 8 5 रह गया आपका। ओके, 5 में से 5 गई 0, नो प्रॉब्लम। ओके गाइज, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3rd है 10th है। 10th के जो पार्ट कितने बचे हैं, जो 10th के पार्ट हैं, 10th क्वेश्चन के पार्ट हो गए आपके 6 तक। 7th पार्ट देखिए, दोनों सब्ट्रैक्शन ही बचे हुए हैं। देखिए अब इनको सोल्व कर लेते हैं हम आसानी से, नो प्रॉब्लम। ओके, 2 में से 6 को माइनस करना है, नहीं हो पाएगा, इससे कैरी ले लो, ये बचा रहेगा 6 था, 5 बचा रह गया, ये 12 हो गया, 12 में 6 गए, 6 ही बचे रह गई। 5 में से 8 नहीं जा रहा है, इससे कैरी लो, ये 4 बचेगा, ये 15 हो गई, 15 माइनस 8 7 बचेगा, और 4 में से 4 0, और 3 में से 2 1। ओके गाइज, ये हो गया। अभी देखिए ये कितने हैं, 6 में 7 नहीं जा रहा है, इससे कैरी लो, इसको 7 बना दो, 8 है ये तो 7 रह गया, ये 6 का 16 में से जो आपका 7 माइनस हो जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बचा दो ऐसे 9। ओके, ये 7 है, 7 में से 8 फिर नहीं जा रहा है, इससे कैरी लेंगे, ये 9 है तो इधर 8 बचेगा, और ये बन गए कितने 17 में से 8 गया तो अगेन 9, और 8 माइनस 0 8, और 4 में से 3 गए तो 1। ओके गाइज, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो था 10th, क्वेश्चन नंबर 10th का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका 11th और 11th से लेकर के आपके लास्ट क्वेश्चन जो बच जाएंगे, कितने बचेंगे 17 तक, 11 12 13 14 15 और 16 17, वो सारे ही क्वेश्चन हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और गाइज ट्राई करें कि आप ऐसी और क्वेश्चन जो है खुद वर्कशीट से आप सोल्व कर सको। सो गाइज, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। ओके, थैंक यू।